ये है कि मैं उस संख्या की 2 बार गुणा करूँ। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था वर्ग का मतलब, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे, पोल में भी कराए थे और आपको घर से करने के लिए भी दिए थे। और मैंने आपको बताया था कि वर्ग का मतलब होता है कि अगर मैं किसी संख्या को 2 बार गुणा कर रहा हूं, जैसे 4 का स्क्वायर, उसका मतलब क्या है 4 गुणा 4, यही बताया था, है ना। वर्ग का मतलब मैंने क्या बताया था कि जैसे मैंने लिखा है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 4 का वर्ग, और इसका मतलब होता है कि 4 को 2 बार गुणा कर दो, यानी 4 की 4 में गुणा कर दो, तो कितना आया 16। ठीक है, तो ये तो था वर्ग के बारे में। आज हमें पढ़ना है वर्गमूल क्या होता है। आज हमें क्या पढ़ना है, वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल ना इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, जैसे मैं कहूं 4 का वर्ग, अगर मैं कहूं 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो इसका मतलब ये है कि 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। समझ में आया वर्गमूल का मतलब, ये जस्ट वर्ग का उल्टा होता है ना। जैसे 4 का वर्ग क्या होता है 16, उसी तरीके से 16 का अगर मैं वर्गमूल कहूं, 16 का अगर मैं वर्गमूल कहूं तो क्या होगा 4। ठीक है, ये चीज समझ में आई, वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आया। निकालते कैसे हैं वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालना सीखेंगे आगे चलकर, है ना। आप से अगर कहा जाए किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इंग्लिश में बता देता हूं, वर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर, और वर्गमूल को कहा जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। ठीक है, और ये जो वर्गमूल का जो निशान होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो पहला पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या है, मानो 5, 5 एक संख्या है ना, या 5 ना लिख के मैं लिखता हूं 25, 25 एक संख्या है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। मतलब 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 ही मिले। 25 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिले। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग करने पर ही मुझे क्या मिलेगा 25 मिलेगा। तो वर्गमूल का मतलब समझ में आया। तो किसी संख्या का वर्गमूल वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें दोबारा से वही संख्या मिल जाए। इसी तरीके से 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मुझे 36 मिल जाए। 36 का वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर मुझे 36 मिल जाए, यानी 6। निकालते कैसे हैं ये हम अभी सीखेंगे। इसको निकालते कैसे हैं कि 36 का वर्गमूल 6 आया कैसे, ये हम सीखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। इतना तो आपको वैसे इतने तक तो याद होगा कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जिसका वर्ग करने पर हमें दोबारा से वही संख्या मिल जाए। तो जब आप 6 का वर्ग करोगे तो आपको 36 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वर्गमूल का मतलब। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब अगर मैं कहूं 36 का वर्गमूल, तो आप इसको कैसे लिखोगे,
ये चिन्ह लगाया हमने और इसके अंदर लिख दिया 36। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 36 का वर्गमूल। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा याद रखना है। इस चिन्ह के अंदर मैं अगर कुछ लिख रहा हूं, इस चिन्ह के अंदर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं उसका वर्गमूल निकाल रहा हूं। जैसे अगर मैंने लिखा √5 तो इसका मतलब है 5 का वर्गमूल। ठीक है, अगर मैंने लिखा √10 तो इसका मतलब है 10 का वर्गमूल। अगर मैंने लिखा √25 तो इसका मतलब है 25 का वर्गमूल। इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो। मैंने इसके अंदर लिखा फॉर्च्यूनर, इसके अंदर मैंने क्या लिखा? फॉर्च्यूनर। तो इसका मतलब क्या है? फॉर्च्यूनर का वर्गमूल। फॉर्च्यूनर का वर्गमूल। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा थार, तो इसका मतलब क्या है? थार का वर्गमूल। हाँ, बलेनो तो रह ही गई। इसके अंदर अगर मैंने लिखा बलेनो तो मतलब क्या है? बलेनो का वर्गमूल। तो समझ में आ रहा है इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह के अंदर कुछ भी लिख लो, इस चिन्ह के अंदर आप जो लिख दोगे उसका मतलब होगा उसके वर्गमूल की बात हो रही है। तो इस चीज को कभी मत भूलना, क्योंकि मुझे याद है पिछली क्लास में मैंने जब पूछा था कि 4 का वर्गमूल क्या होता है तो कुछ बच्चे बोले थे 16, है ना? 2-4 लोगों ने आंसर दिया था 16। नहीं, वो वर्ग होता है। वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आया, है ना? अगर मैं कहता 4 का वर्ग क्या होता है, वो होता है 16। 4 का वर्गमूल क्या होता है? जिस संख्या का वर्ग करने से मुझे 4 मिले। वर्गमूल का मतलब क्या है? जिस संख्या का वर्ग करने से मुझे 4 मिले, यानी 2। तो 2 का जब मैं वर्ग करूंगा तभी तो 4 मिलेगा। तो वर्ग और वर्गमूल में ये छोटा सा अंतर है, और ये जो चिन्ह होता है ये दर्शाता है कि हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं। और वर्गमूल निकालते कैसे हैं वो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। तो मुझे जल्दी से बता दो, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्गमूल, या जिसको हम सर एक बोलते हैं बारी स्क्वायर दोबारा रूट्स। समझाना एक बारी। क्या दोबारा पूछेंगे? आवाज नहीं आई आपको। सर एक बारी दोबारा से समझा दो। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ मैं। ठीक है, सर अभी तो दोबारा ज्वाइनिंग सुन की लो। है क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया क्लास, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। वर्ग हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, वर्ग हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब होता है वर्ग का जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर मैं कहूं 4 का वर्ग, अगर 4 का वर्ग मैं कहूं तो इसका मतलब यह है 4 का स्क्वायर, यानी 4 की 2 बार गुणा, यानी 16। तो 16 का जो वर्गमूल होगा, 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? वो 4 होगा, यानी इसका उल्टा होता है, जस्ट वर्ग का उल्टा। यानी 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। तो पहली चीज तो ये थोड़ा इसमें संबंध समझो, क्या संबंध है? संबंध ये है कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे? अगर मैं कहूं 4 का वर्ग तो वो 16 होता है, और फिर वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, यानी उल्टा हम वापस चले गए। तो ये तो हो गया इनका रिलेशन, इनमें संबंध। अब हम वर्गमूल को थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। तो इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन को मैं समझा रहा हूं। अगर मैंने कहा 25, अब समझते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल, मैंने संख्या ले ली 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें 25 मिले। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? वो संख्या, 25 का वर्गमूल क्या होगा? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिले। तो किसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिलता है? जिसका वर्ग करने पर 25 मिले।
तो किसका वर्ग करने पर 25 मिलता है? 5 का वर्ग करने पर। 5 का वर्ग, वर्ग का मतलब है उस संख्या की उसी में गुणा कर देंगे। तो यानी 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। अब ये निकालते कैसे हैं ये अभी हम आगे सीखेंगे। अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसको निकालने का एक तरीका होता है जो कि आप लोगों को शायद आता भी होगा, काफी लोगों को, जिनको नहीं आता है वो समझ जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये तो हुआ वर्गमूल का मतलब। अब बात आती है कि वर्गमूल को हम दर्शाते किससे। अब हर बार हम ये थोड़ी ना लिखेंगे कि 25 का वर्गमूल निकालो, ये तो मतलब बार बार अगर लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? √25। तो √25 का मतलब होता है 25 का वर्गमूल, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहां पर समझाया था। अच्छा, वो बलेनो वलेनो सब हट गया था, ये है, ठीक है। इसी चीज को मैंने यहां पर समझाया था कि अगर मैं अंडर रूट में 5 लिख रहा हूं तो उसका मतलब है 5 का वर्गमूल। अगर मैं अंडर रूट में 10 लिख रहा हूं तो उसका मतलब है 10 का वर्गमूल। अगर मैं अंडर रूट में 25 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 25 का वर्गमूल। अगर मैं अंडर रूट में फॉर्च्यूनर लिख रहा हूं तो इसका मतलब है फॉर्च्यूनर का वर्गमूल, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट में थार लिख रहा हूं तो इसका मतलब है थार का वर्गमूल। प्रियांशु, 3 या 4 स्कूल के बच्चे आते हैं इस क्लास में, ठीक है। अगर मैं कहूं अंडर रूट में बलेनो तो इसका मतलब है बलेनो का वर्गमूल। हाँ, लैम्बोर्गिनी कुछ भी लिख लो यार, जो आपका मन करे, है ना। बस ये है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अंडर रूट में आप जो भी लिख रहे हो उसका मतलब उसका वर्गमूल की बात होगी। तो अभी तक आपको सिर्फ 2 चीज समझनी है। पहली चीज, वर्गमूल क्या होता है। पहली चीज, वर्गमूल क्या होता है? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या मिले, ठीक है। वो संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या मिले। निकालते कैसे हैं ये हम अभी आगे समझेंगे। मूल संख्या मिले, ठीक है। और दूसरी चीज इसको दर्शाते कैसे हैं? इस साइन से। इस साइन के अंदर आप कुछ भी लिख दो, ये जो चिन्ह है इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे तो इसका मतलब है मैं उसका वर्गमूल की बात करूं। कुछ भी लिख दो, मैं अपना नाम लिख दूं इसके अंदर, दीपक, मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर दीपक, तो इसका मतलब है दीपक का वर्गमूल। कुछ भी लिख दो इसके अंदर। आगे जाकर आप पढ़ोगे √x, तो इसका मतलब क्या होगा? x का वर्गमूल। कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं x का वर्ग, वो गलत है। वर्ग हम किसको पढ़ते हैं? जब ऊपर 2 लिखा हो, ये होता है x का वर्ग। तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर आपको समझना है, ठीक है। तो अगर ये चिन्ह लगाए तो इसका मतलब है वर्गमूल, और अगर ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब है वर्ग। तो ये अंतर सबको समझ में आया वर्गमूल और वर्ग में? बताओ। तो जब भी आपके सामने चिन्ह लगा हो, है ना, अगर आपके सामने लिखा है √4 तो इसका मतलब क्या है? कि 4 का वर्गमूल। और अगर आपके सामने लिखा हो 4 का स्क्वायर तो इसका मतलब है 4 का वर्ग। तो ये एक छोटा सा अंतर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट किसी को? बताइए, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस चिन्ह का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखो, किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब है उस संख्या की घात 1/2 होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। इसको हमेशा याद रखना। अगर किसी संख्या के ऊपर ये रूट वाला चिन्ह है, ठीक है, जैसे ये लिखा है रूट में 25, तो इसका मतलब क्या है? 25 की घात 1/2। अगर लिखा हुआ है √16 तो इसका मतलब है 16 पर क्या है? घात 1/2, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं। √5 का मतलब है 5 पे 1/2। √10 का मतलब है 10 घात 1/2, है ना। अब कुछ गाड़ियों के नाम, रूट फॉर्च्यूनर का मतलब है फॉर्च्यूनर पर
1/2। सर खाली ठीक 10 है। लिखा हुआ तो क्या खाली 10 लिखा हुआ तो समझ नहीं आया, दोबारा बोलोगे सचिन? सर मतलब खाली 10 निकला हुआ तो रूट नहीं लगा हुआ तो उसके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ तो 10 की घात 1, खाली 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 10 की घात 1। ये तो मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में, अगर घात ओके कुछ सर। भी ना हो तो वो 1 मानी जाती है ना। अगर घात पे कुछ ना लिखा हो तो वो 1 मानी जाती है। ठीक है, इस रूट का मतलब है कि घात 1/2 हो चुकी है। इस रूट का मतलब क्या है कि घात 1/2 हो चुकी है ना। लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी अगर रूट में है तो ये क्या होगा, लैम्बोर्गिनी की घात 1/2। ठीक है, ये 1/2 मतलब रूट में कुछ भी लिखा हो उसका मतलब होता है कि घात 1/2 है। ठीक है, हाँ अर्टिगा वर्टिगा जो भी आप चाहो। तो ये चीज सबको समझ में आ गई? जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो आपको खुद आगे जाकर खुद पता चलेगा, अगर आप 11th 12th में मैथ पढ़ोगे, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं मैथ ना ले 11th 12th में जाके, लेकिन अगर जो स्टूडेंट 11th और 12th में जाके मैथ्स लेंगे ना, और जब आप ये सब चीजें पढ़ोगे वहां पर लिखा होगा √x+1 ऐसे करके कुछ लिखा होगा, और आप इसको लिखा करोगे वहां पर x+1 की पावर 1/2, तब आपको मेरी याद आएगी कि हाँ बताया गया था हमें ये चीज तो, कि रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2 हो जाती है, घात 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर आपको रूट हटाना पड़ रहा है तो रूट को हटाओ और घात में 1/2 चढ़ा दो, ये दोनों एक ही बात है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो ये तो थोड़ी ऊपर की चीजें होगी, हाई लेवल की। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं तो कि रूट का मतलब होता है घात में 1/2। ठीक है, बताइए कोई डाउट किसी को कहीं पर? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, √0 हो तो 0 की पावर 1/2, √0 तो 0 की पावर 1/2, और 0 की चाहे कुछ भी पावर हो, 0 की चाहे कुछ भी पावर हो वो हमेशा 0 रहता है। इसी तरीके से 1 की चाहे कुछ भी पावर हो, कुछ भी, तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। कैसे? देखो अगर मैं कहूं 0² तो इसका मतलब क्या है, 0 × 0, तो ये हमेशा 0 रहेगा। मैं कहूं 0 की पावर 3 तो 0 × 0 × 0 ये हमेशा 0 रहेगा। 0 पे कुछ भी पावर चढ़ा लो दुनिया की, वो हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है, हाँ प्रियांशु बिल्कुल बताएंगे, पूछो। सर अगर उसके ना वर्गमूल के अंदर मान लो 3 है और ना 2 और वर्गमूल के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो वो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा ना? यस, हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हो अगर वर्गमूल है इसके अंदर ऐसे लिखा हो, ऐसे ही तो कह रहे हो, तो ये कटता कैसे है? ऐसे ही तो कटता है। 3 की पावर क्या हो गई, 2, और उसके ऊपर पावर क्या है, 1/2। ये चीजें हम आगे सीखेंगे। ठीक है, ये चीजें हम आगे सीखेंगे। तो ये जो 2 से 2 है ना, ये कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि 2 की 1/2 में गुणा हो जाती है, तो 2 × 1/2 क्या हुआ, 2 से 2 कट गया तो 1 आया, तो ये खाली बच गया 3 की पावर 1, तो ये सिर्फ 3 बचा। तो चिंता मत करो, ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे। ठीक है, सर रूट -5 होता है। √-5 हो तो देखो सबसे पहले ये जो संख्या होती है ये वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। जब भी रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। वास्तविक संख्या ना होने से मतलब ये है कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से टाइप होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, तो ना तो ये परिमेय संख्या है, ना ये अपरिमेय संख्या है, ना ये प्राकृतिक संख्या है, ये कोई भी संख्या नहीं है। इन संख्याओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो इनको बोला जाता है इमेजिनरी, और हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में मैं आपको देखकर बता दूंगा, इंग्लिश में इनको बोला जाता है इमेजिनरी।
ये वास्तविक नहीं है। इन संख्याओं को हमें पढ़ना ही नहीं है। ये संख्या आप पढ़ोगे 11th क्लास में जाकर। ऐसी संख्याएं जिसके अंदर रूट हो, सॉरी ऐसे रूट जिसके अंदर माइनस हो, ये आपके 9th और 10th में नहीं है, ये है 11th में जाके। इस तरीके की संख्याओं को आप 11th में जाकर पढ़ते हो। 9th एंड 10th में वर्गमूल के अंदर ओनली प्लस की संख्या है। हाँ, उस ओनली प्लस की संख्या, जो आपका सिलेबस है ना 9th और 10th का, उसमें बस प्लस वाली संख्याएं हैं रूट के अंदर। ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में मैं भी आपको बता दूंगा देखकर, ठीक है। और ये आपके 11th में जाकर आप इनको पढ़ते हो। होता मतलब इसका यही है, ठीक है। रूट -5 का मतलब यह है कि -5 की पावर 1/2। सर रूट 5/2 होते हैं। रूट 5/2, तो इसका मतलब है 5/2 की पावर 1/2। कुछ भी हो रूट में, उसकी पावर में 1/2 चढ़ जाता है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सबके डाउट्स क्लियर? ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को क्या कहते हैं, दिमाग के अंदर ना बर्फ की तरह जमा लो कि रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 चला जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा रूट का मतलब। अच्छा, ये वही चीज आ गई है जो अभी अभी एक स्टूडेंट ने पूछी थी कि स्क्वायर से जो रूट है वो कट जाता है। वो क्यों कट जाता है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप इतना याद रख सकते हो कि अगर रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट के अंदर किसी संख्या का स्क्वायर है, तो वो जो स्क्वायर से जो रूट है वो कट जाता है। इसका मतलब सिर्फ 7 है। कटता कैसे, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हम घातांक के नियम में ये चीज पढ़ेंगे। अगर कोई संख्या है मान लो 5, उस पर घात है 2 और उसके ऊपर भी घात है 3, समझ रहे हो? दोबारा सुन लो। अगर कोई संख्या है 5, उस पर घात है 2 और उस पर भी घात है 3, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 की आपस में गुणा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, 5 की घात 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। इसका मतलब है 5 की घात 2 और 3 की आपस में गुणा हो जाए, यानी 5 की घात 6। ये चीज समझ में आई? ये हम पढ़ेंगे घातांक के नियम में। घातांक का नियम ये कहता है कि जो अगर हमारे घातांक एक साथ आ रहे हैं तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है ना। अगर मैं लिख दूं 4 की घात 2 की घात 3 की घात 4, तो इस 2, 3 और 4 इन सब की गुणा हो जाएगी आपस में। तो ये क्या बचा, 4 की घात 2 तिया 6 और 6 चौक 24। तो ये जो घात है ये सब गुणा हो जाएंगी सारी। इसी तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। सर घात माइनस में आ जाए तो माइनस में मान लो ये -3 है, तो यहाँ भी -3 हो गया। 2 गुणा -3 -6 हो गया। वो तो फिर आपके नियम काम आएंगे ना। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है ना। मान लो ऐसा हो 5 की घात -2 और उसकी भी घात -3, तो यहां तो अब आपके नियम लगेंगे। -2 की गुणा -3 में करनी पड़ेगी। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आया और 2 की 3 में गुणा करने पर 6 आया, तो ये हो गया 5 की घात 6, ठीक है। मान लो ऐसे है 5 की घात 2 और उस पर घात है -3, तो इसका मतलब ये है कि 5 की घात 2 गुणा -3, तो यानी 2 की आप -3 में गुणा कर रहे हो तो ये -6 हो गया, ठीक है। तो देखो, हमें कुछ अलग नहीं करना, कुछ भी मैं अलग नहीं कर रहा। ये सब वो चीजें हैं जो हम पहले से जानते हैं, है ना। हम यहाँ पर बस मैंने आपको एक नई चीज ये बताई, अगर घात के ऊपर घात है, अगर घात के ऊपर घात है तो वो गुणा हो जाती है ना। अगर घात के ऊपर घात है तो वो गुणा हो जाता है। गुणा कैसे करते हैं वो हम जानते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर अंदर स्क्वायर आ जाए, तो अब ध्यान से देखना, मैं वही काम करूंगा जो अब तक हमने सीखा है। मैंने अभी क्या बताया कि ये जो रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि घात में 1/2 है, यानी 7 की घात 2
और उसकी घात क्या है, 1/2 है। ठीक है, 7 की घात 2 है, और फिर रूट लगाए, मैंने अभी बताया रूट के अंदर कुछ भी हो, चाहे बलेनो हो, है ना, चाहे थार हो, चाहे अर्टिगा हो, कुछ भी हो, उस पे क्या चली जाती है, घात 1/2 चली जाती है ना। इस पे भी घात क्या चली जाएगी, थार पे भी 1/2, है ना, अर्टिगा पे भी 1/2। इसी तरीके से 7 के स्क्वायर पे भी क्या चली गई, 1/2। 7 का जो ये 7 की घात 2 थी, उस पर भी घात क्या चली गई, 1/2। ये चीज समझ में आई। पहले सभी लोग बताओ, यहां तक अगर क्लियर है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सभी लोग। ठीक है, अब यस वेरी गुड। अब मैंने बताया था कि अगर घात पे घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है ना। यहां पर देखो घात पे के ऊपर घात है ना, 7 की घात 2 की घात 1/2, तो ये जो 2 और 1/2 है आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी 7 की घात 2 गुणा 1/2। और हम सबको पता है 2 गुणा 1/2 कितना होता है, 2 गुणा 1/2 कितना होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको मैं 2/1 कर सकता हूं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये बच गया 1/1 गुणा 1/1। 1 की 1 में गुणा की तो 1 आया, 1 की 1 में गुणा की तो 1 आया, 1/1 हुआ 1, तो 2 गुणा 1/2 कितना आया, 1, यानी 7 की घात 1। तो ये क्या बच गया, सीधा 7। 7 से 2 कट जाओ। हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये सीधा क्या बच गया, 7। तो हम इसको इतना लंबा ना करके सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर है या किसी भी संख्या का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये कट जाता है, इसको ऐसे याद रख लेते हैं हम सीधा, तो ये सिर्फ 5 बचता है। और जो पूरा प्रोसेस है होता कैसे है, पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया, इस तरीके से चलता है सारा काम। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कट जाते हैं, तो सिर्फ 7 बचेगा। एक चीज और याद रखना, संख्या अकेली होनी चाहिए, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते अगर ऐसे लिखा है 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तब आप नहीं काट सकते, तब आप इस रूट को इन स्क्वायर से नहीं काट सकते, क्योंकि अब यहां पर हम जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर लिखा है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तब भी रूट नहीं कट सकता। अगर लिखा हुआ है रूट में 7 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर, तब आप काट सकते हो, तब आप काट सकते हो, तब आप इसको सिंपल लिख सकते हो 7 गुणा 5। और अगर भाग है 7 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, तब भी आप काट सकते हो, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो 7/5। तो इसमें नहीं काट सकते, क्या नहीं काट सकते ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। इसमें वर्ग से इस चिन्ह को नहीं काट सकते। ये चीज ना छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं काट सकते, इसमें काट सकते हैं, इसमें काट सकते हैं, इसमें भी काट सकते हैं। गुणा और भाग में माफ है सब, लेकिन अगर जोड़ और घटा हो रही है दो संख्याओं की, तब मैं ऐसे नहीं कर सकता, वो गलत होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये चीज सबको समझ में आई, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये गलती मत करना। आपने वो पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी है तो वाई टाइप कर दो। तो पाइथागोरस प्रमेय में कुछ ऐसा ही तो होता है, पाइथागोरस प्रमेय में ऐसा ही तो होता है। अगर ये कर्ण है ना, ये लंब है और ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि जो कर्ण होता है वो बराबर होता है
अंडर रूट के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो जिनको ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ पर हमेशा ध्यान दिया होगा, ये जो स्क्वायर से वर्गमूल है हम कभी नहीं काटते, इस स्क्वायर से इस वर्गमूल को हम कभी नहीं काटते। हम क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। तो क्यों नहीं करते ऐसा, क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि जब हम जोड़ रहे हैं संख्याओं को और उनका अगर वर्ग हो रहा है तो हम वर्ग से उस चिन्ह को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीके का एग्जाम्पल दिया है ये समझाने के लिए। ओके, तो ये तो हुई कहानी वर्गमूल की, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। सेम चीजें जब हम घनमूल पढ़ेंगे ना, उसमें भी सेम चीजें अप्लाई होती है। जो चीजें वर्गमूल के नियम है ना, वही घनमूल के नियम है। ठीक है, घनमूल के नियम घनमूल पर जाकर देखेंगे, क्यूब रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। कि अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और उसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, हाँ करते हैं सचिन, पोल में क्वेश्चंस करेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालो और आपसे कहा जाए 36 का निकालो, तो कैसे निकालेंगे बताइए? देखो कुछ संख्याओं के जो वर्गमूल हैं वो हमें डायरेक्ट याद होते हैं, जैसे 36 का 6 होता है, 25 का 5 होता है, 4 का 2 होता है। लेकिन अगर आपको बड़ी संख्या दे दी जाए जैसे 256 है ना, या और कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, तो उसमें हमें यूज करनी पड़ती है अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक विधि और होती है भाग विधि। ठीक है, तो इन दोनों विधि का यूज करके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। आपके सामने सवाल है, एलसीएम से ही होगा, उसी को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया। तो मैं क्या करूंगा, 36 के गुणनखंड करूंगा, फैक्टर करूंगा। ठीक है, 36 के क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। तो गुणनखंड कैसे करना है ध्यान दो सभी लोग। हमेशा शुरू करना है आपको 2 से। किससे शुरू करना है, 2 से। तो आप चेक करो क्या ये संख्या 2 से भाग हो रही है? 36 क्या 2 से भाग हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो मैं यहां लिखूंगा 2 से ये भाग करूंगा इसको, और जब मैं इस 36 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 18। 18 मैंने यहां पर लिख दिया। अब दोबारा चेक करो 2 से ही। जब तक 2 से भाग होना बंद ना हो जाए तब तक हमें 2 से ही करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, दोबारा 2 से चेक करो, क्या 2 से 18 भाग हो जाएगा? हो जाएगा। तो 2 निम 18। अब दोबारा चेक करो, क्या 2 से 9 भाग हो जाएगा? क्या 2 से 9 भाग हो जाएगा? नहीं होगा, 2 से 9 भाग नहीं होगा। तो हम जाएंगे 3 पर, क्या 3 से 9 भाग हो जाएगा? हाँ, 3 तिया 9। दोबारा चेक करेंगे 3 से, क्या 3 से 3 भाग हो जाएगा? यस, 3 एकम 3। और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाए हमें रुक जाना है ना, लास्ट में जैसे ही 1 आया हम रुक गए। अब ध्यान दो, हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। वर्गमूल में हमेशा क्या बनते हैं, जोड़े यानी पेयर, है ना। वर्गमूल में हमेशा क्या बनते हैं, जोड़े यानी पेयर। मतलब 2-2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़ा वैसे 2 का ही होता है। ठीक है, तो जोड़े हमें किसके बनाने हैं, 2-2 के जोड़े, 2-2 संख्याओं के जोड़े। और वो संख्याएं हमें कहां से मिलेंगी, यहां जो जिनसे हमने भाग दिया। तो चेक करो, सबसे पहले मेरे पास 2 है, तो इस 2 को एक और 2 चाहिए, तो ये एक जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा यहां से बन गया। ठीक है, 2-2 के जोड़े बनाने हैं हमें, 2-2 संख्याओं के जोड़े। 2-2 के जोड़े ना लिख के मैं ये कहूंगा 2-2 संख्याओं के जोड़े, 2-2 संख्याओं के जोड़े। अब पहले मेरे पास 2 था, पहले मेरे पास क्या था, जब मैं अपने क्वेश्चन पर गया, जब मैंने इसको सॉल्व किया था 2 था, तो मैं ढूंढूंगा एक और 2 मुझे इसके साथ इसका साथ देने वाला मिल जाए।
इस 2 का कोई 7 देने वाला एक और 2 मिल जाए तो मुझे यहां मिल गया, तो ये बन गया। ठीक है, फिर आगे चला तो मुझे मिला 3, तो मैं ढूंढूंगा इस 3 का कोई 7 देने वाला एक और 3 मिल जाए, तो मुझे ये 3 मिल गया। इस 3 का 7 देने वाला एक और 3 मिल जाए तो ये नीचे वाला 3 मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2। ठीक है, एक बार लिखूंगा सिर्फ, यहाँ पर 2 बार लिखे ना, इनका जोड़ा बना के मैंने इसको एक बार लिखा। इसी तरीके से यहाँ 3 2 बार लिखा है, इसको भी मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। ठीक है, और ये जो 2 और 3 मैंने एक एक बार लिखे हैं, इनकी आपस में गुणा कर दूंगा, यानी ये हो गया 2 तिया 6। तो जो मेरा वर्गमूल आया है वो कितना आया है, 6। समझ में आया? अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूं। बताइए। ठीक है, पहले मैंने जोड़े बनाए, जोड़े बनाने के बाद जिन जिन के जोड़े बन गए हैं उसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया ना, तो ये 1 2 निकला यहाँ से। यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया तो यहाँ से 1 3 निकला। इन 2 और 3 की आपस में गुणा कर दी तो 6। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो आपको निकालना है 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल निकालो। ठीक है, अच्छा 169 तो थोड़ा वो हो जाएगा, हाँ वैसे आपको डायरेक्ट याद होगा, थोड़ा और आसान ले लेते हैं। 196 का निकालो, 196 का वर्गमूल। क्या होगा? तो इसको करते थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं इसको। 196 है यहाँ पर। सबसे पहला काम, हाँ 14 इसका आंसर सही है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद है। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं का हमें विधि से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 2 से। चेक करो, 2 से ये भाग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये क्या बचा, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, दोबारा से 98 का इकाई अंक 8 है और ये सम संख्या है, तो ये पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो जब इसको मैं 2 से भाग करूंगा तो ये आएगा 2 चौक 8, 2 निम 18। फिर 49 को देखो, क्या ये 2 से भाग होगा? नहीं। 3 से भाग करके देखो 49 को। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 9, 3 6 18, और 9 में से 8 गया 1, नहीं हो रहा। ठीक है, 4 से भी भाग नहीं होगा, ये करके देख लो चाहो तो। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, सिर्फ 7 से होगा। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब मुझे सबसे पहले यहां पर क्या मिला, 2। तो मैं एक और 2 ढूंढूंगा जो इसके साथ आ जाए। मैं क्या करूंगा, एक और 2 ढूंढूंगा जो इस बेचारे का साथ दे दे। तो 1 2 नीचे है, तो ठीक है, मैंने यहां पर इन दोनों का जोड़ा बना दिया। फिर मेरे पास आया 7, तो मैं एक और 7 ढूंढूंगा जो इसका साथ दे दे। ठीक है, एक और 7 ढूंढूंगा जो इसका साथ दे दे। तो नीचे मुझे मिला और मैंने इन दोनों का जोड़ा बना दिया। इनकी भी जोड़ी बन गई, रब ने बना दी जोड़ी। इनकी भी जोड़ी बन गई, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए, जब इनकी जोड़ी बन गई तो ये दोनों भी अब एक हो गए। ठीक है, जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरो और हीरोइन एक हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर भी क्या हो गए, इसको इसका साथ मिल गया, इसको इसका साथ मिल गया। अब ये दोनों भी एक हो गए, ये दोनों भी एक हो गए। अब ये जो एक हो गए हैं ना, 2 और 7, इनकी आपस में गुणा करूंगा। तो 2 गुणा 7 क्या आया, 14। यही क्या होगा, 196 का वर्गमूल होगा। ठीक है, बताओ आया समझ में? बताइए, समझ में आया? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार प्लीज। अपने डाउट
कभी भी अपने पास मत रखा करो, उन्हें मुझे दे दिया करो, है ना। पोल में क्वेश्चन पूछे। हाँ सचिन पूछते हैं पोल में भी। हाँ करते हैं। देखो मैं चाहता हूं कि पहले सब लोग, मुझे श्योरिटी हो जाए कि सबको समझ में आ गया, तभी मैं पोल की तरफ जाऊं, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलो इसका निकालो, ये बड़ी संख्या मिल गई आपको 3136, ये आपको डायरेक्ट याद नहीं हो। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यस करिए। इस क्वेश्चन के बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। आपके पास पूरे 2 मिनट है, आराम से करो। हाँ जी। हाँ मैं युवराज, मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल जो है ना मैं ऐसे दे दूं जो आप अपने आसपास की चीजों से उनको रिलेट कर सके। मैं गाड़ियों का एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, क्योंकि हम सारा दिन गाड़ियों की बातें करते रहते हैं, गाड़ियां हमें दिखती रहती है ना। गाड़ियों के नाम हमें याद रहते, कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन गाड़ियों के नाम और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके नाम हमें याद रहते हैं। टीवी नहीं देखते, देखा करो, टीवी भी देखना जरूरी है। फिल्मों का इसलिए दिया मैंने, फिल्मों में भी तो यही होता है, हर मूवी की स्टोरी यही तो होती है। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, वो दोनों मिलते हैं, उनकी जोड़ी बन जाती है, फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है ना, ये अपने जोड़ीदार ढूंढते हैं पहले। अच्छा बस रील बनाते हो, ठीक है कोई बात नहीं। अपने अपना भी शौक कुछ रखना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है खेलने का, कुछ लोगों को शौक होता है गेमिंग का, कुछ लोगों को शौक होता है क्रिकेट का, कुछ लोगों को शौक होता है रील बनाने का, है ना। तो सबके शौक होते हैं, सबको करना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो आंसर आने लगे हैं 56 56 56 56 56 56। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो इसका इकाई का अंक है, मैंने जो विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे वो मैंने इसलिए पढ़ाए थे कि वो काम आते, तो यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर इकाई का अंक कोई सम संख्या है, 0 2 4 6 8, इसमें से कोई संख्या है इकाई का अंक, तो वो 2 से भाग हो जाती है। तो सिंपल ये 2 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक इसका 6 है। ठीक है, तो 2 से भाग इसको कर देते हैं। तो जब मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर दूं या करके दिखाऊं? चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। 3136 को जब 2 से भाग करूंगा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से 3 उतारा, 2 छिक्का 12, 3 में से 2 गया 1 बचा, यहाँ से 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। तो ये आएगा 1568। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जैसे कुछ बच्चों को पहले से प्रैक्टिस होगी, तो वो डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1568। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है चलो, अब दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा ये, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4। दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक 12। दोबारा चेक करो क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? यहाँ कर लेते हैं, चलो 196 आ गया ना। 2 से चेक करो, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16। दोबारा 2 चौक 8, 2 निम 18। अब नहीं होगा ये 2 से भाग, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, सिर्फ 7 से होगा। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब बनाते हैं इनकी जोड़ी, अब बनाते हैं इनकी जोड़ी। पहले आया 2, 2 कहेगा मुझे कोई अपना जोड़ीदार दे दो, तो नीचे 2 है तो ये आपस में जोड़ी बना लेंगे। फिर ये वाला 2 आया, ये कहेगा मुझे एक जोड़ीदार दे दो,
ये नीचे वाले से अपनी जोड़ी बना लेगा, तो ये भी जोड़ी बन गई। फिर एक और 2 आया, ये भी कहेगा मुझे भी एक जोड़ीदार चाहिए, तो ये भी नीचे वाले से एक जोड़ी बना लेगा। फिर 7 आया, 7 कहेगा कि मुझे भी एक जोड़ी चाहिए, तो ये नीचे वाले से एक जोड़ी बना। अब इन दोनों की जोड़ी बन गई, दोनों हीरो हीरोइन की जोड़ी बन गई, अब ये एक हो गई। इसी तरीके से इनकी भी जोड़ी बन गई, ये भी एक हो गए, इनकी भी जोड़ी बन गई, ये भी एक हो गए, अब और इनकी भी जोड़ी बन गई और ये भी एक हो गए। और ये जो एक हो गए हैं ना, ये जो एक हो गए हैं, इनकी अब आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। तो इसका आंसर क्या आया? 56। आया सबको समझ में? किसी को डाउट इसमें? बस हमें भाग करना है, जोड़ियां बनानी, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं पोल में। तो इसका आंसर आया 56। चलिए 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया भाई, इसमें तो आप, मुझे लगता है आप लोग अभाज्य गुणनखंड का यूज करोगे ही नहीं, डायरेक्ट ही बता दोगे। करिए इसको ध्यान से करना। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और आपको फिर मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा पिछली क्लास में पोल का क्या रिजल्ट रहा। सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आपके पास पूरा 1 मिनट है। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। अच्छा, 26 में से 21 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है, यानी 5 लोगों को अभी भी डाउट है, ठीक है। उनतीस में से 24 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है, 5 को अभी भी डाउट है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में उनके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सब लोग सही करेंगे। हाँ जी, अभी भी 10 लोगों का आंसर आना बाकी है। 31 में से 25 का आंसर सही है। अच्छा, 34 में से 26 का आंसर सही है, 8 का गलत। पैंतीस में से 27 का आंसर सही है, 8 लोगों का आंसर गलत है। चलो 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं, आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, बहुत अच्छे। लेकिन 9 बच्चों का आंसर अभी भी गलत था, तो ध्यान देंगे भाई जिनका गलत हो गया। इसका सही आंसर वैसे 8 होगा। तो देखो 64, सबसे पहले 64 को भाग करो 2 से, हो जाएगा। 2 से इसको भाग करोगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आए। फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 16 आए। फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 चौक 8। फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 दूनी 4। फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 एकम 2। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? भाग में मैंने सिंपल भाग कर दिया। आप इसको यहाँ साइड में साइड बाय साइड करके भी देख सकते हैं। 64 को 2 से भाग करोगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से भी आप करके देख सकते हो। 32 आए तो 32 यहाँ पर लिख दिए, है ना? यस,
ऐसे ही 32 को 2 से भाग करोगे तो 16 आएगा, वो 16 यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इनकी जोड़ी बनानी है। यहाँ पर पहले मिला 2, तो ये 2 कहेगा कि मुझे 1 2 और चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं। तो ये क्या करेगा, नीचे वाले 2 के साथ जोड़ी बना देगा। फिर ये वाला 2 आया, ये भी कहेगा कि मुझे 1 और 2 चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं, तो नीचे वाला 2 मिल गया। फिर ये 2 आया, ये कहेगा मुझे 1 और 2 चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं, तो ये नीचे वाला 2 आ गया। अब इन दोनों की जोड़ी बनी तो ये दोनों 1 हो गए, इन दोनों की जोड़ी बनी तो ये दोनों भी 1 हो गए, इन दोनों की जोड़ी बनी तो ये दोनों भी 1 हो गए। अब ये जो 1 हो गए हैं इनकी मुझे गुणा करनी है, 2 की 2 की और 2, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 दूनी 8, तो मेरा आंसर क्या आया 8, ऑप्शन सी। अब बताओ, जिन बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो गया था, अपनी गलती आपको समझ आई? पक्का? अगर देखो डाउट है तो प्लीज पूछ लो। कुछ नहीं करना होता, हमें भाग करना है और 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े बनाने के बाद वो 1 हो जाता है, ठीक है। 1 हो जाने से मतलब ये नहीं है कि एक संख्या जो है वो 1 हो जाती है, नहीं। 1 हो जाने से मतलब ये है कि जहां पर 2 2 थे ना, अब मैं उसकी जगह सिर्फ 1 बार 2 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर 2 2 थे ना, एक ये वाला एक ये वाला, अब मैं इन 2 की जगह सिर्फ 1 2 लिखूंगा, इसको जोड़ी बनाना कहते हैं, ठीक है। बताइए कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, तो इसका आंसर हुआ 8। एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और इसके बाद आप इस क्वेश्चन के बाद पिछली क्लास में जो आपने आंसर दिए थे वो हम देखेंगे। पहले इसको करिए, 576 का वर्गमूल ज्ञात करना। पोल में आंसर करना है आपको। यस, करिए। सभी लोगों को आंसर करना है, ध्यान से करना है इस बात, जल्दबाजी मत करना। और इस चैप्टर के खत्म होते ही आपका टेस्ट होना है, तो इसीलिए ध्यान से हर चीज देखें, ध्यान से पढ़ें, जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं, अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो प्रैक्टिस की जरूरत है ना। सिर्फ देखकर मैथ समझ में नहीं आता, अगर देखने से मैथ समझ में आता होता तो मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता। मैथ आता है समझ में क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने से। जिस दिन आप अपने हाथ से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे, उस दिन आपको मैथ इजी लगने लगेगा। और अगर आप सोचोगे कि एक बार हमने देख लिया तो हमें समझ आ गया, हम कभी नहीं भूलेंगे, अब 2 दिन बाद ही उस चीज को भूल जाओ। तो मैथ बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करते रहें, मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आसान लगने लगेगा फिर, ठीक है। वेरी गुड। 23 लोगों का आंसर आ चुका है, 20 लोगों का सही है, 3 का अभी भी गलत है। अच्छा, पिछली क्लास में काफी ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जिनका जो रिजल्ट था वो 100% रहा। वो मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगा, हालांकि मैंने ग्रुप में भी भेजा था, पर मैं यहाँ भी दिखाऊंगा। यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ जी, एक बच्चे ने मैसेज किया है, बिल्कुल सही मैसेज किया। ओके चलो,
आपके लिए 15 सेकंड हो रहे हैं जो लोग बच गए। वैसे भी काफी लोग बचे हैं, 10 लोगों का आंसर आना बाकी है, 30 का आ चुका है, 32 लोगों का आंसर आ चुका है, 8 लोगों का और आना बाकी है। 15 सेकंड है आपके लिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड और हैं आपके लिए, 6 लोगों का आंसर आना बाकी। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी भी है गलत लोगों का। चलो इसको एक बार और समझ लो भाई। देखो ध्यान दो यार थोड़ा, जिनका गलत हो रहा है बार बार। भाग करना हमें आता है। 576 को मैंने 2 से भाग किया, पहले मैं 2 से ही स्टार्ट करूंगा हमेशा। ये 2 से भाग हो जाएगा, करके देख लो। ठीक है, 576 को 2 से भाग करो। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर बचा 7, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर बचा 6 और 2 अट्ठे 16। तो जब 2 से भाग किया तो क्या आया? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब दोबारा 2 से भाग करूंगा इस 288 को। तो जब 288 को 2 से भाग करूंगा तो देखो ये तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसी तरीके से 144 को 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 72 को जब 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 36 आएगा। 2 तिया 6, 2 छिक 12। 36 को जब करूंगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करूंगा 18 को, 2 निम 18। फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है। इसके बाद मेरे पास है 2। ये 2 कहेगा मुझे 1 2 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, तो ये नीचे वाला 2 ले लेगा। फिर ये 2 भी कहेगा मुझे 1 2 चाहिए जोड़ी बनाने के लिए, तो ये नीचे वाला 2 ले लेगा। फिर ये 2 कहेगा मुझे 1 2 चाहिए जोड़ी बनाने के लिए, तो ये नीचे वाला 2 ले लेगा। फिर ये 3 कहेगा मुझे 1 3 चाहिए जोड़ी बनाने के लिए, तो ये नीचे वाला 3 ले लेगा। तो अब जोड़ी बन गई है इनकी, इनकी रब ने जोड़ी बना दी है, तो ये दोनों अब 1 हो गए। इनकी भी रब ने जोड़ी बना दी तो ये भी 1 हो गए। इनकी भी रब ने जोड़ी बना दी तो ये भी 1 हो गए, और इनकी जोड़ी बन गई तो ये भी 1 हो गए। अब इन सबकी आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। और मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 24। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर 24 है। तो ये ग्रीन कलर में उन बच्चों के नाम है। विष्णु सैनी नाम से है, सौरभ जहांगीर, पवित्रा, धीरज और सुरेश कुमार नाम से हैं। अच्छा, जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं वो अपने नाम एक बार चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मुझे इनके नाम मिले नहीं थे। तो आप चैट बॉक्स में लिख देना। और राहुल बादली, हर्ष, जतिन, राखी, इसके अलावा गजेश, प्रवेश एंड भूपेश, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन एकदम ठीक किए थे पिछली क्लास में। बाकी कशिश, सोनिया कुमारी, साहिल राव, विजय कुमार, गिरीश, एक मिनट, सचिन चौहान, ललित मान, युवराज, शबनम, मंजित खोवल नाम से हैं, अंकित कुमार नाम से हैं, प्रियांशु है, विशाल हैं, काजल, मधु, जयसिंह दुर्हान नाम से हैं, नेहा रायकवार नाम से हैं, और कैलाश कुमार, साधना, ममता चौहान, शिवानी, पुष्पा, दीपक चौहान, शुभम सोहल, हिमांशु और राहुल कुमार, ऋषभ जांगिड, सचिन, कमलजीत, इंडियन फेस्टिवल बाय महेश निनानिया, संजीव कुमार, संजय, भावेश जोटरीवाल, अजय जोइया और नवीन। ये वो बच्चे हैं जिनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। कोई बात नहीं, होंगे गलत अगर आप क्वेश्चन करोगे तो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर मेरे कितने सही थे और कितने गलत? क्या नाम है आपका? सर नेहा रायकवार के नाम से। जो नेहा रायकवार नाम से अभी मैंने आपका नाम लिया था ना। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ, वो शायद पिछले पेज पर। हाँ, आपके 4 में से 2 सही हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सही गलत चलेंगे,
उससे कोई टेंशन नहीं है। अभी जो रेड वाले बच्चे हैं, मोहित कोल, अभिषेक कुमार, अशोक कुमार, हरि, किशन मोरवाल एंड युवराज नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो इनको थोड़ा ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप होमवर्क ले लो, होमवर्क लिख लो। होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको इन सबके वर्गमूल निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। दीपक जी 100 का निकाल लेना। हाँ जी, नमस्कार जी। एक मिनट। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी सर। मैं पुष्पा गुप्ता जी बोल रहा हूँ सर जी। हाँ जी सर। इसका भी देख कितने कितने सही है, इसके भी देख के बताना जी। अच्छा, इनका नाम है पुष्पा। किस नाम से ज्वाइन करते हैं क्लास ये सुनील कुमार पुष्पा जी। अच्छा। कितने सही है? आप देख लीजिए, साहिल के हैं 4 में से 2 सही। 1 मिनट में इनका बता दूं एक बार। ये पिछली क्लास में थे क्या? हाँ जी हाँ जी, इसकी एक भी क्लास की कोई छुट्टी नहीं है जी पुष्पा की। अच्छा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये हाँ, इनके 4 में से 3 सही थे। 4 में से ठीक है 3 सही दीपक थे। ठीक है। अच्छा, बाकी लोग आप उसमें देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, पहले आप होमवर्क लिख लो, ठीक है। पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कुछ देने हैं। एक है √100, √121, ठीक है, √ में 225। इन सबका आपको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। 196। इसमें नहीं। एक मिनट, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। बाकी इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके।